पे एक दूसरी स्टोरी को डिस्कस करते हैं। ये स्टोरी है सपना की। सपना एक स्मॉल फार्मर है जो मूंगफली की खेती करती है अपने 3 एकड़ लैंड पर। भाई उसको भी लोन लेना पड़ा मनी लेंडर से, क्योंकि उसको अपनी कृषि की जो ज़रूरतें थी उसको पूरा करने के लिए उसको ये उम्मीद थी कि जब मेरी फसल अच्छी होगी तो मैं उसको रिपे कर दूंगी, वापस कर दूंगी। मिड वे थ्रू द सीजन के मध्य में ही उसकी फसल में कीड़े लग जाते हैं, पेस्ट लग जाता है और उसका क्रॉप जो है ख़राब हो जाती है। हालांकि सपना जो है स्प्रे करती है अपनी क्रॉप पर बहुत महंगा पेस्टिसाइड्स ला करके, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं हुआ। अब इस बार जो है क्योंकि उसकी फसल बहुत अच्छी नहीं हुई, इसीलिए वो मनी लेंडर से लिए गए पैसे चुकाने में कैपेबल नहीं थी। धीरे धीरे उसका कर्ज जो था 1 साल के अंदर में एक बड़ा अमाउंट बन गया। दूसरे ईयर क्योंकि सपना को अपनी ज़मीन पर खेती करनी थी और फिर उससे उसने लोन लिया और इस बार भी उसकी फसल नॉर्मल हुई, लेकिन जो उसने अर्निंग की, जो कमाई की, वो उसके पुराने कर्ज को चुकाने में ज़्यादा नहीं थी। वो लगातार कर्ज में फंसती चली गई और अंत में उसे अपनी ज़मीन का एक पार्ट बेच करके और अपना डेप्ट चुकाना पड़ा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सपना के केस में जो हमने कर्ज लिया वो कहीं ना कहीं उसको डेप्ट ट्रैप में फंसाता चला गया और इसकी वजह से उसको अपने लैंड का एक पार्ट जो है बेचना पड़ा। रूरल एरियाज़ में जो मेन डिमांड होती है कर्ज की, क्रेडिट की, वो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए होती है। क्रॉप प्रोडक्शन में भाई बहुत सारी चीज़ें हैं। सीड्स भी खरीदनी होती है, फर्टिलाइज़र भी चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए, पानी भी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, रिपेयर ऑफ इक्विपमेंट। अब कोई औजार का इस्तेमाल करते हो तो वो ख़राब होता है तो उसको रिपेयर भी कराना है। देयर इज़ अ मिनिमम स्ट्रेच ऑफ 3 to 4 months बिटवीन द टाइम व्हेन द फार्मर्स बाय दीज इनपुट्स। 3 से 4 महीने के बीच का समय होता है जब वो खरीदते हैं और जब अपनी फसल को बेचने जाते हैं। फार्मर्स यूजुअली क्या करते हैं, क्रॉप लोन्स ले लेते हैं। सीजन की शुरुआत होती है, जब उनको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है तो वो लोन ले लेते हैं और जब उनकी फसल आ जाती है, हार्वेस्ट हो जाता है तो वो अपने लोन को रिपे कर देते हैं। रिपेमेंट जो है लोन का क्रूशली डिपेंडेंट ऑन द इनकम फ्रॉम फार्मिंग। अब वो तभी तो भाई अपनी लोन को चुका पाएंगे जब उनकी इनकम अच्छी होगी। सपना के केस में क्रॉप फेलियर हो गया और वो डेप्ट ट्रैप में आ गई। तो यहाँ हम देखते हैं क्रेडिट जो है इस सिचुएशन में एक बोरोअर को बहुत ही पेनफुल सिचुएशन में ढकेल देती है, जहाँ वो कर्ज में फंस जाता है और कई बार जो है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। भाई हम जब भी कोई लोन लेने के लिए जाते हैं तो हमें पता होता है उसके ऊपर में हमें स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट देना है। जो ब्याज की दर है वो एक बोरोवर को बता दी जाती है लेंडर के द्वारा कि सर आप इतना पैसा ले रहे हैं, मैं इस इंटरेस्ट रेट से दूंगा। और रिपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल भी होता है कि किस तरीके से जो प्रिंसिपल अमाउंट, जो मूलधन आपने लिया है, उसको आप कैसे वापस करोगे। इन एडिशन लेंडर जो है कई बार डिमांड करता है कोलेट्रल। कोलेट्रल का मतलब होता है वो सिक्योरिटी मनी मांगता है। हिंदी में हम लोग कहते हैं ना गिरवी रखना। तो यहाँ पर देखते हैं कोलेट्रल की डेफिनेशन। कोलेट्रल एक असेट होता है दैट द बोरोअर ओन्स, जो कि एक बोरोअर के पास होता है। जैसे उसके पास कोई ज़मीन का टुकड़ा है, उसका मकान है, उसकी गाड़ी है, उसके बैंक में डिपॉजिट्स हैं और कोई और लाइव स्टॉक है। कई बार हम कैटल्स का इस्तेमाल भी करते हैं। तो इन सारी चीज़ों का को एक गारंटी के रूप में लेंडर जो है अपने पास रख लेता है। कई बार हम गोल्ड पर भी उसे कोलेट्रल के रूप में रखते हैं और लेंडर जो है उसको तभी वापस करता है जब उसको लोन का पूरा रकम और प्लस इंटरेस्ट मिल जाता है। अगर बोरोवर जो है लोन को चुकाने में नाकामयाब हो जाता है तो लेंडर के पास में ये अधिकार होता है कि वो इन सारी चीज़ों को, इन असेट्स को, इस कोलेट्रल को बेचकर अपना पेमेंट ले ले। तो प्रॉपर्टी सच एज लैंड टाइटल्स, डिपॉजिट विद बैंक्स, लाइव स्टॉक्स, ये आर द सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कोलेट्रल यूज्ड फॉर बोरोइंग। आई थिंक यहाँ तक सभी लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। वेरी कॉमन टर्म्स आर गिवन देयर एंड द लैंग्वेज इज ऑल्सो वेरी कॉमन। तो मुझे नहीं लगता आपको प्रॉब्लम होगी। ओनली गो थ्रू विद योर NCERT बुक, दैट इज गोइंग टू बी मच मोर फेवरेबल।